हेलो। आज एक किस्सा सुनाती हूँ जब मैंने हवाई जहाज से विदाउट टिकट यात्रा की। आई ट्रेवल्ड इन अ फ्लाइट WT। कैसे? मुझे मुंबई जाना था। ऑब्वियसली कुछ काम ऐसा आ गया था कि जाना ही था, आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता था। होली का समय था। होली में वैसे भी टिकट मुश्किल से होते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेवल एजेंट को कहा, उसने टिकट करा दिया आने और जाने दोनों का। बिना कोई प्रश्न किए मैंने टिकट लिए और बैग उठाया और चल दी। लौटने का टिकट था एंड होली के दिन का, जिस दिन होली खेली जानी थी और जलनी थी। और एकदम होली के दिन का ही टिकट था लौटने के समय का। 2 दिन की यात्रा थी। मैंने अपनी यात्रा पूरी की, मुंबई में रह करके काम किया, जिनसे मिलना था उनसे मिल लिया। और सवेरे 9 बजे की फ्लाइट थी, तो मैं सामान लेके जहाँ रह रही थी उस जगह को वैकेट करके पेमेंट करके सीधे एयरपोर्ट के लिए चल दिया। बड़ी सवेरे निकल ली मैं, 5 बजे ही, जिससे कि होली का असर ना आने पाए और मैं समय से एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। 6:30 बजते बजते मैं एयरपोर्ट में थी। बैग उठाया और अंदर गई। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के क्रम में थी। जब बोर्डिंग पास बनाने की बारी आने वाली थी, तो एयरलाइंस के कुछ हेल्पिंग हैंड्स बाहर खड़े हुए थे ताकि भीड़ को चैनलाइज कर सकें। शायद होली की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं एयरलाइंस के काउंटर पर गई, एयरलाइंस के ही स्टाफ के साथ। उन्होंने मेरा टिकट देखा और बोले कि हम यहीं से आपका बोर्डिंग पास करा देते हैं। आई सेड वेल डन। बंदे को क्या चाहिए 2 आंखें। मैंने उन्हें अपना टिकट दे दिया जो मुझे ट्रेवल एजेंट ने दिया था। टिकट तो मैंने दे दिया, वेट कर रही हूँ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई आ ही नहीं रहा है। मैंने फिर पूछा, जो आदमी है उसको खोज करके, जो उनका स्टाफ था उसे खोज करके, कि भाई मेरा टिकट क्या हुआ, आप तो बोर्डिंग पास लाने के लिए गए थे। काउंटर पर अचानक एक आदमी आया और बोला, मैडम ये जो टिकट आप लेके घूम रही है, फ्लाइट तो कैंसिल्ड है। भाई मैंने कहा, अब क्या करूं? फ्लाइट यदि कैंसिल्ड है तो मैं कहाँ जाऊंगी? होली का दिन है, जहाँ मैं रह रही थी वो जगह मैं छोड़ आई, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। घर में लोग इंतजार कर रहे हैं कि होली का दिन है और सब साथ मिल करके परिवार होली मनाएंगे। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास तो वैलिड टिकट है और आपने मुझे कोई मैसेज भी नहीं दिया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल्ड है। और आप मुझे मैसेज देते तो मेरी गलती थी कि मैंने बिना मैसेज देखे एयरपोर्ट पर आकर के आपसे बोर्डिंग पास बनाने के लिए कहा। लेकिन मेरे पास टिकट वैलिड है और मुझे एयरलाइंस की ओर से कोई मैसेज नहीं है। उस एम्प्लॉय को मेरी बात समझ में आई कि ऑब्वियसली एयरलाइंस को मुझे कोई मैसेज देना चाहिए था बाय एनी मीन्स। अब वो फिर 5 मिनट के लिए अंदर गया। मुझे लगा ये फिर आधे घंटे के लिए जाएगा, लेकिन 5 मिनट में ही बाहर आया और बोला, मैडम हमारे काउंटर ने आपके ट्रेवल एजेंट को बता दिया था कि ये फ्लाइट कैंसिल्ड है, इसकी टिकट नहीं होनी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। अब तो मेरा सारा का सारा सेंसेस जाग गया था। पूरे जागृत सेंसेस में मैंने उनसे कहा, आपने मेरे ट्रेवल एजेंट को क्या कहा? मेरे ट्रेवल एजेंट ने आपको क्या कहा, ये बता दीजिए। बोले, आपका ट्रेवल एजेंट बोला टिकट कर दीजिए। हमने कर दिया। तो आई सेड, मिस्टर, आपका जो भी नाम है। मैंने कोशिश की उनके नेम टैग पर देखने की, लेकिन उधर मेरा दिमाग कम था। तो मैंने कहा कि मेरे ट्रैवल एजेंट को आपने क्या कहा, उन्होंने आपसे क्या कहा है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। इस समय मेरे हाथ में वैलिड टिकट है और मुझे आज अपने घर पहुंचना है। आप मुझे कैसे पहुंचाते हैं ये आपका मामला है। यदि फ्लाइट कैंसिल थी तो ना तो मेरे एजेंट को टिकट कराना चाहिए था और ना आपको टिकट करना चाहिए था।
आपने किस वजह से टिकट कर दिया कैंसिल फ्लाइट का, ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझने की कोशिश करूंगी। आप क्या करेंगे ये आप समझिए, अपनी हायर अथॉरिटी से बात कीजिए या कुछ और कीजिए। मुझे आज घर पहुंचना है और मेरे हाथ में वैलिड टिकट है, इसलिए प्लीज डू समथिंग। स्टिफ बट पोलाइट आई वाज टेलिंग माय थिंग। अपनी बात कहते हुए मैंने सारी अपनी समस्या भी बताई और टिकट तो मेरे हाथ में था। वो फिर अंदर गया, फिर कहीं से कुछ बात करके आया, बोला मैडम इंतजार कीजिए, ये फ्लाइट तो कैंसिल्ड है लेकिन हम कुछ दूसरी व्यवस्था करेंगे, ये हमारी एयरलाइंस कह रही है, हमारे सीनियर्स ये बात हमें कह रहे हैं। मैंने कहा वेल एंड गुड, दिस इज जेंटलमैन प्रॉमिस। आई एम सिटिंग एंड वेटिंग इन द वेटिंग हॉल, प्लीज टेल यू वन ऑफ योर स्टाफ वेयर आई एम सिटिंग, आई विल बी अराउंड योर काउंटर ओनली। आप भरोसा नहीं करेंगे कि जो मेरी 9 बजे की फ्लाइट थी, तो 9 तो बज ही गए, उसके बाद वो आए मेरे पास और बोले कि मैडम हम आपको आपके शहर पहुंचाने की व्यवस्था तो करेंगे, मगर हमारे पास कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है जाने की, आपको ऐसा करना होगा कि वाया दिल्ली जाना होगा। मैंने कहा वेल एंड गुड, फिर दिल्ली से क्या करेंगे? बोले दिल्ली से आपकी फ्लाइट बदलेगी और वहां से आप अपने घर जा सकेंगे। मैंने कहा वेल एंड गुड, समय कितना लगेगा? जो कि मैं सुबह लगभग 11 बजे या 12 बजे तक मैक्सिमम घर पहुंचने वाली थी। वे बोले शाम को 7 बजे आपकी फ्लाइट आपके शहर में लैंड करेगी, दिल्ली में आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाएगी, हमारी ही एयरलाइंस की ये व्यवस्था हम कर देंगे और आज आप घर पहुंच जाइए। एंड वी आर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि इसका समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैंने कहा हमारे समय की भी कीमत है, मगर फिर भी मैं इस बात के लिए थैंकफुल हूँ कि आप मेरे आज ही पहुंचने की व्यवस्था कर रहे हैं। समय को मैं किसी तरह टॉलरेट करूंगी, हालांकि दिस शैल नॉट बी टॉलरेटेड। एनीवे 12 बजे के लगभग मैं दिल्ली के लिए चली। उन्होंने मुझे 2 बोर्डिंग पास वहीं से बना करके दे दिए। मेरा सामान जो है वो मेरे घर के शहर के तक के लिए बुक कर दिया और मेरी फ्लाइट में बैठने की व्यवस्था हो गई। मैं दिल्ली पहुंची। दिल्ली में ज़बरदस्ती जो ज़रूरी नहीं था वो भी शॉपिंग की, क्योंकि बीच में 2 घंटे का गैप था और एयरलाइंस से ही, एयरपोर्ट से ही अंदर हमको दूसरी फ्लाइट पकड़ने के लिए चला जाना था। कनेक्टिंग फ्लाइट थी, सेम एयरलाइंस की फ्लाइट थी, इसलिए कोई मुश्किल नहीं थी। मैंने अपने घर खबर कर दी कि मैं दोपहर में नहीं शाम में पहुंच रही हूँ। तो अब मैं मुंबई तो गई थी एक टिकट से, दूसरा टिकट मुझे जो कैंसिल फ्लाइट थी वो टिकट तो ख़त्म हो गया। मुझे एयरलाइंस ने दिल्ली तक भेजा और दिल्ली से मेरे शहर भेजा। जब पैसे का मामला आया तो मैंने क्लियरली कह दिया ना तो मैं डिफरेंस दूंगी और ना कोई पेमेंट करूंगी इसके लिए, क्योंकि आपने तो मुझे टिकट सेल किया है और जब टिकट मुझे बेच दिया है आपने, सेल किया है मुझे, तो मैं किसी भी कीमत पर इसका पैसा आपको नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी जा करके ट्रेवल एजेंट को पैसा देना ही है, वो आपको दे चुका होगा। एयरलाइंस की ओर से किसी ने कुछ इंसिस्ट नहीं किया कि आप मुझे पैसा दीजिए। दे सेड आप घर पहुंच जाएं, अभी हमारा यही कंसर्न है। मनी मन मैंने सोचा, सो थॉटफुल, दिस बिजनेसमैन कैन नॉट बी दिस मच थॉटफुल, स्टिल दे आर पोलाइट एनफ टू डू ऑल दैट। मैं शाम को 7 बजे घर पहुंची, होली मनाई, 2-3 दिन की छुट्टी थी, वो सारा चीज हुआ, घर वालों से बात की, अपना काम किया। और जब मैं होली की छुट्टी के बाद घर पहुंची तो मैंने ट्रेवल एजेंट को फ़ोन किया, भाई ये क्या किया तुमने? कैंसिल फ्लाइट का टिकट मुझे दे दिया, मैंने तो तुम्हें अभी पैसे भी नहीं दिए, तुमने तो मुझे फंसा दिया था। यदि वहां पर जाकर के मैं टिकट नहीं करती तो क्या मुश्किल होती। यू वोंट बिलीव इट, ट्रेवल एजेंट आया ही नहीं। कई बार मैंने फ़ोन किया, कई बार ऑफिशियली कहलाया कि भाई आकर के कम से कम मामला तो सेटल कर लो, अपने पैसे तो ले जाओ, जो तुम्हारे पैसे लगे हैं वो तो ले लो, जो परेशानी हुई वो तो दीगर बात है, लेकिन लीगली स्पीकिंग जो तुम्हारा पैसा खर्च हुआ हो वो ले लो आकर के। मगर दोस्तों आपको बताएं, वो कभी मुझसे मिलने आया ही नहीं उसके बाद। तो इस तरह से जो मैं मुंबई गई थी उस फ्लाइट के पैसे भी ट्रेवल एजेंट की पॉकेट से गए, और जो मैं कैंसिल फ्लाइट थी वो पैसे भी उसकी ही पॉकेट से गए।
और जो एयरलाइंस थी उसने मुझे वाया दिल्ली मेरे शहर होली के ही दिन पहुंचा दिया। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैव रीच्ड होम एंड माई फैमिली वॉज हैप्पी कि मैं त्योहार के दिन घर आ गई। और मैं खुश थी कि मुझे कहीं पर फंस करके नहीं रहना पड़ा। नहीं मालूम पड़ा मुंबई में 2 दिन पड़ी रहती, कब कब टिकट होता, कितने का टिकट होता। वो तो त्योहार के मौके पे बहुत 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 महंगी महंगी फ्लाइट्स होती हैं और जो खर्च करने के पहले एक बार सोचना पड़ता है। वैसा भी मैं कर चुकी हूँ। वो किस्सा फिर कभी तो हुआ ना कि मैंने फ्लाइट में WT यात्रा की। मुझे आज भी अफसोस है कि वो ट्रेवल एजेंट मेरे पास नहीं आया। मुझे उसका फ़ोन नंबर था, लैंडलाइन नंबर था, कोई मोबाइल नंबर था नहीं, ना कोई ऐसा एड्रेस था, चूँकि बस मोबाइल पे काम होता था। वो आते थे, टिकट दे जाते थे, पैसा ले जाते थे। आई एम सॉरी फॉर हिम बट स्टिल उन्हें वो टिकट नहीं करना चाहिए था। हवाई जहाज की बिना टिकट यात्रा। मिलते हैं जल्दी ही। बाय।